लोग जो पढ़े थे उसके आगे अभी देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक हाइड्राइड। हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्राइड 3 तरह का होता है। हाइड्राइड 3 तरह का होता है। हम लोग जब भी हाइड्राइड पढ़ रहे थे, हाइड्राइड 3 तरह का होता है। हाइड्राइड पढ़ रहे थे, 3 तरह का हाइड्राइड होता है। 3 तरह का हाइड्राइड होता है। पहला होता है आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। दूसरा को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड। और तीसरा को हम लोग कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। तीसरा हुआ मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। ध्यान देखो 3 तरह का हाइड्राइड होता है, ध्यान से सब सुनो। आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, 3 तरह का हाइड्राइड होता है। ये भी बता दिए थे कि आयनिक हाइड्राइड कब बनता है, जब s ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, और कोवेलेंट हाइड्राइड जब p ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, और जब d और f ब्लॉक मेटल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, तो मेटालिक हाइड्राइड। 3 तरह का हाइड्राइड होता। हम लोग इसको देख रहे थे। आयनिक हाइड्राइड का 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था। आज 2 प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सीखोगे, IIT एम्स तक का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आज सिखाना है कि आयनिक हाइड्राइड जो भी होगा वो ब्रिटल होता है। आयनिक हाइड्राइड ब्रिटल होता है। तो आज हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट प्रॉपर्टी में, जहां तक कल पढ़े थे हम लोग। कल बहुत सारा प्रॉपर्टी आयनिक हाइड्राइड का बता दिया था। आज 2 प्रॉपर्टी बच गया था, उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि आयनिक हाइड्राइड बैड कंडक्टर होगा कि गुड कंडक्टर, ये बताना है। और दूसरा बताना है कि आयनिक हाइड्राइड ब्रिटल होगा कि मैलेबल होगा। तो आयनिक हाइड्राइड या आयनिक कंपाउंड तुम लोग अनुभव करके देखो, ध्यान से देखो। आयनिक कंपाउंड जो होता है, जो NaCl है, तुम लोग NaH तो नहीं देखा है, लेकिन NaCl तो देखा है। नमक जो होता है NaCl, उस पर यदि तुम हथौड़ी से प्रहार करोगे, अब आप चोट पहुंचाओगे, जोर से पीटोगे हथौड़ी से उसको, तो चूर चूर हो जाएगा, चदरा नहीं बनेगा। लेकिन लोहा पर यदि तुम हथौड़ी मारोगे तो चूर चूर नहीं होगा, फैल जाएगा। जो चोट मारने पर फैल जाता है उसको हिंदी में कहते हैं आघात बर्ज। आघात माने चोट करना, बर्ज माने बढ़ना। चोट मारने पर जो बढ़ जाए उसको आघात बर्ज कहते हैं, इंग्लिश में मैलिबल कहते हैं। जल्दी बैठ जाओ, तुम लोग को कंप्लीट करते हैं, बैठ जाओ। जो ग्रुप का है ना, वो सबको कह देना कि सब ग्रुप में चल जाएगा, एक ही बार ट्रांसफर कर देंगे। जो नहीं क्लास कर रहा है उसका नाम काट के दूसरा कॉलेज में कर लेंगे। अब पीके जा कॉलेज में ही रहेगा, लेकिन दूसरे ब्रांच में रहेगा। एकदम ध्यान रखना, दूसरा ब्रांच और 3 कॉलेज अपने अंडर में। पीके जा एग्जैक्ट वाला में वही रहेगा जो रेगुलर क्लास करेगा। देखो इधर ध्यान दो, सब बोर्ड पर कंसंट्रेट करना। हम लोग आयनिक हाइड्राइड की कहानी बता रहे थे, और आयनिक हाइड्राइड में आज बताना है कि ब्रिटल और मैलेबल। देखो मैलेबल माने हुआ कि चोट, मैलेबल का हिंदी होता है आघात बर्ध। आघात बर्ध मतलब यदि चोट मारोगे ना तो चूर चूर नहीं होगा, फैल जाएगा। आघात बर्ध कहते हैं हिंदी में, मैलेबल कहते हैं आपको अंग्रेजी में उसको। और जैसे लोहा, लोहा क्या है, मैलेबल है कि ब्रिटल है? ब्रिटल मतलब चूर चूर हो जाना, रंग गुर। तो बोलो नमक क्या है, ब्रिटल है कि ब्रिटल है? नहीं, तो आज यही बताना है, समझाना है अच्छे बच्चों को ब्रिटल क्यों है। हमें लिए IIT के एडवांस बच्चों को बताना है, लेकिन क्योंकि चाह रहे हैं कि सब कुछ तुमको, केवल तुम ही नहीं पढ़ रहा, IIT एडवांस वाले बच्चे भी ड्यूटी पर पढ़ रहे हैं, तो उसको सब स्पष्ट हो जाए, तुमको भी स्पष्ट हो जाए। तुम यार ऑफलाइन पढ़ना, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी स्पष्ट हो जाए पूरी बात। आप उनको स्पष्ट हो जाए कि मेरे लिखा हुआ है NCERT में कि जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा वो ब्रिटल होगा। तो हम पहले ब्रिटल बताने से बताते हैं कि जैसे लोहा और नमक में अंतर समझो। यदि तुम लोहा पर हथौड़ी मार दोगे तो चूर चूर नहीं होगा, ब्रिटल नहीं है, वो मैलेबल है। आघात बर्ध हिंदी होता है आघात बर्ध। आघात माने चोट कर मारने पर वो चूर चूर नहीं होगा, फैल जाएगा, उसको आघात बर्ध। बर्ध माने बढ़ना, आघात से बढ़ जाए, चोट मारने से चूर चूर ना हो, बढ़ जाए, उसको आघात बर्ध कहते हैं। तो लोहा आघात बर्ध होता है, मैलेबल होता है, और आयनिक कंपाउंड जो भी होता है वो भंगुर होता है। कारण बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले सुनो, 2 लाइन हम लोग लिख लें इसको, ठीक है? कि हमको लोहा आज नहीं पढ़ाना है, लोहा नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है NaCl, नमक। तो बोलो नमक पर हथौड़ी मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा कि फैल जाएगा?
चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर जो हो जाएगा उसको ब्रिटल कहते हैं, भंगुर कहते हैं। तो अब भ्रंगुर, भ्रंगुर कहते हैं। अब देखो इधर सर ब्रिटल कहते हैं, तो हमको एक लाइन एनसीईआरटी कहा कि एक लाइन लिखा दीजिए कि नमक जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो ब्रिटल होगा। हम लिखाना के साथ साथ चाह रहे कि किस कारण से ब्रिटल होता है वो भी समझा दें, और लोहा काहे फैल जाता है वो उसका कारण क्या है। तो जो जितना समझोगे उतना समझोगे। 100% तो अभी नहीं समझ पाओगे कि तुम 11th में अभी 10 दिन पढ़ाई है, लेकिन जब ऑनर्स 12th में टॉपिक डिस्कस होगा सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स में, वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी जो अच्छे बच्चे हैं उसको समझ में आए, ठीक है। क्या कि हमारा नजर यहाँ भी है, जो यहाँ नहीं बैठा हुआ और ऑनलाइन है उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी बात को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से सीखना कि लोहा डक्टाइल क्यों होता है, लोहा मेलेबल क्यों होता है, और नमक ब्रिटल क्यों होता है। तब तुम समझोगे कि लोहा में क्या खासियत है कि चूर चूर नहीं होता, और नमक में क्या गुण है, एक हथौड़ी में वो चूर चूर हो जाता है। हार्ड होता है लेकिन चूर चूर होता है। अब देखो नमक की कहानी बताता हूँ, ध्यान दो सर। हम लोग एक लाइन पहले लिख लें, जो हमारा काम का चीज है कि आयनिक कंपाउंड्स, और बस सुनो है समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में हम समझा देंगे, लेकिन जो हमारा काम का है पहले वो लिख लेते हैं। जो तुम्हारा 12th एग्जाम 11th एग्जाम में आएगा, एक लाइन तुम लिखोगे कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, तुम आयनिक हाइड्राइड नहीं देखा है, Na हो सकता नहीं देखा हो, लेकिन Na+H-, लेकिन तुम NaCl तो जरूर देखा है, Na+ और Cl-, ये तो तुम जरूर देखा है, सब देखा है। नमक पर हथौड़ी मारते हैं तो फैल जाता है कि चूर चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो हम लोग जितना भी ये गुण सारे आयनिक कंपाउंड में होता है, और ये गुण सारे आयनिक हाइड्राइड में होता है, समझ में आया। तो कहेंगे ऑल आयनिक हाइड्राइड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, स्वभाव से ब्रिटल होता है। एक लाइन प्रॉपर्टी लिख लें, यही तुमको लिखना है परीक्षा में, एक लाइन कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स और ऑल आयनिक हाइड्राइड्स आर ब्रिटल इन नेचर, लिख लेते हैं। यही परीक्षा में आपको यही लिखना है, लेकिन हम चाहते हैं आपको ये समझाना कि क्यों होता है, नमक चूर चूर क्यों हो जाता है, लोहा फैल क्यों जाता है, ये समझाना है। जिसको आईआईटी करना है, एम्स करना है, उसको ये भी जानना पड़ेगा। बच्चा जो आईआईटी वाला होता है क्यों सोचता है, क्या होता है ऐसा, नमक में क्या गुण है, लोहा में क्या गुण है कि ऐसा हो जाए, चूर चूर नहीं होता है। लोहा में एक हथौड़ी मारोगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए उसका हिंदी में नाम है आघात वर्ग, आघात वर्ग का मेलीबुल। मतलब चोट मारे तो फैल जाता है, और नमक क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। अब चलो तो एक लाइन तो लिख लो, ऑल आयनिक कंपाउंड, ऐसे लिखो डायरेक्ट, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड क्या होगा, NaCl, NaH, आयनिक कंपाउंड्स, उसमें आयनिक हाइड्राइड भी आ गया, आयनिक हाइड्राइड भी आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर brittle in nature, brittle in nature, ionic compounds are brittle in nature, brittle in nature, ionic compounds are brittle in nature, ionic हाइड्राइड भी ionic कंपाउंड ही है, ionic कंपाउंड का बड़ा दायरा है। all ionic hydrides are ionic compound, प्लस माइनस हो गया सब ionic कंपाउंड होगा। अरे ये भी ionic कंपाउंड है, ये भी ionic, इसका एक नया नाम है हाइड्रोजन के कारण इसको हाइड्राइड बोलते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए ऑल आयनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो आयनिक कंपाउंड्स। हमने लिखा आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, आयनिक कंपाउंड जो भी होगा वो मेलेबल नहीं होगा, ब्रिटल होगा, चूर चूर हो जाएगा। अब इसका हम व्याख्या करने जा रहे हैं। अच्छे बच्चों को अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करना है कि क्यों ब्रिटल हो जाता है। देखो ब्रिटल समझने के लिए यहाँ ध्यान दो बाबू, ब्रिटल समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा। देखो इधर जो ब्रिटल होगा ना, बहुत अच्छा हार्ड बहुत होता है, वेरी हार्ड, देखो इधर, लेकिन ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्यों होता है, समझो, ब्रिटल समझा रहे हैं। देखो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो सर, कल हम NaCl का स्ट्रक्चर बताए, यहाँ देखो बहुत जो तेज स्टूडेंट है, कल देखो ये 12th में जाओगे तो NaCl का रियल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na+ बैठा रहा, सो 12th में पढ़ना ही का ऐसे अभी सीख गए तेज बच्चा, अभी से उसको कल जो पढ़ना है, कल जो एग्जाम में काम आएगा अभी भी समझ लेंगे, कल इसको पढ़ाएंगे। यहाँ देखो कल जब 12th में जाओगे फिर कहाँ कैसे बताए, इसको बोलते ऑक्टाहेड्रल, ये अभी तुमको बनाने में भी कष्ट होगा, यही ऑक्टाहेड्रल। कैसे कैसे बनाते हैं देखा, बनाने आ जाएगा,
बना लेंगे ना, देखिए बना एगो पहले एक स्क्वायर बना, कोई ट्रायंगल पर एक ट्रायंगल नीचे है, फिर ऐसे यहीं पर बीच में रहता है Na+, ठीक है, और हर कॉर्नर पर रहता है Cl-, बताया था ना, ऐसे रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। और Na+ इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। कौन वॉइड कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na+ बैठा रहता है। मेडिकल में पूछता है कि NaCl में के स्ट्रक्चर में Na+ कौन वॉइड में रहता है, टेट्राहेड्रल में कि ऑक्टाहेड्रल में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। और ये Cl- यहां भी रहता है, और ये Cl- क्यों चूर-चूर हो जाता है, कारण बता रहे हैं। बाकी हम लोग यहां देखो यार, क्यों चूर-चूर हो जाता है, इसका कारण बता रहा हूं, ध्यान से सीखना, तुम्हारे लिए भी बता रहा हूं। तुम में 10% भी सीख गया तो बहुत अच्छा हो। लेकिन जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, बहुत जिज्ञासा से देख रहे हैं, कैसे ब्रिटल हो जाता है, किताब में नहीं लिखा हुआ है, अनुभव से टीचर भी इसको समझाते हैं पूरा, एक लाइन लिखा हुआ है, इतना ही पढ़ना है कि ब्रिटल होता है। ब्रिटल माने बता दिया कि चूर-चूर हो जाता है, लेकिन आखिर चूर-चूर क्यों हो जाता है? NaCl हथौड़ी मारने पर चूर-चूर हो जाता है, और वही लोहा पर हथौड़ी मारते हैं तो फैल जाता है। क्या अंतर है उसके अंतर स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? यहाँ देखो, तो यहाँ NaCl का स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा कि Na+ और Cl- बीच में क्या है? Na+। अकल बताए थे कि सब में फोर्स लग जाता है। देखो तो Na+ को ये Cl- इधर खींच रहा है, और ये Cl- इधर खींच रहा है, इसको ये Cl- इधर खींच रहा है, ये Cl- इधर खींच रहा है, ये Cl- इधर खींच रहा है, और ये Cl- इधर। देखो इधर तैयार, यहां ध्यान, नेट फोर्स Na पर कितना है? 0, बैलेंस्ड, नेट फोर्स बैलेंस, समझ आई बात? नेट फोर्स बैलेंस है सर, ध्यान से देखना। Na+ पर टोटल फोर्स 0 है, टोटल फोर्स 0 है, और ये संतुलित है, नेट फोर्स बैलेंस है। लेकिन जैसे तुम इस पर हथौड़ी मारोगे, सारा फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर यदि तुम हथौड़ी मार दिया, कहाँ पर? Na+ पर हथौड़ी मार दिया, तो जैसे हथौड़ी मारोगे ना, तो थोड़ा Na+ इधर खींच सकती है ऐसे, तो फोर्स बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे तुम हथौड़ी मारे ना, और वो अनबैलेंस फिर अपने को बचा भी नहीं पाता, टूटते चला, बड़ी अनर्थ हो जाता है। Cl-, अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये इधर चला गया ना, तो टोटल जैसे ही अपनी इस पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस्ड हुआ, तो सारा जो फोर्स बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस फोर्स फिर बैलेंस नहीं हो पाता है, और विषम परिस्थिति आ जाता है। ये Na+ इधर किसका ना, अगर ये Na+ है, बगल में और ऐसा स्ट्रक्चर है, और Na+ रहता है, तो Na+ के बगल में Na+ चला जाता है, तो प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? तोड़ने लगता है। और Cl- भी अनबैलेंस हुआ, तो Cl- दूरी भी घट जाती है, जब घटेगी तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। समझ में आया बात? जो समझना चाहते हैं समझ, क्यों ब्रिटल हो जाता है? लोहा में क्या गुण है, क्यों नहीं टूटता है, मेलेबल क्यों हो जाता है? देखो किताब में है, पर ये ग्रेड का टीचर जो है वो क्यों बताता है, क्या हुआ, क्यों ऐसा, क्यों चूर-चूर हो गया? लोहा का चूर-चूर नहीं होता है, लोहा में मारते हैं थोड़ी तो फैल जाता है। इसमें क्या होता है? देखो ऐसे ही फोर्स होता है, नेट फोर्स क्या है? 0। ईच आयन पर नेट फोर्स 0 है, ईच आयन पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। Cl- पर भी नेट फोर्स 0 होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। हम तो एक स्ट्रक्चर बताने में, एगो नमक थोड़े रहता है, एगो नमक ढेला कितना वाला देते हो ना, उसमें करोड़ों NaCl, समझ गए? एक छोटा टुकड़ा लो नमक का, उसमें करोड़ों NaCl। तो यहां ध्यान दो, ये Na, कुछ बात समझ में आ गया क्या हुआ उसको? Na+ पर ये जो फोर्स लग रहा था, टोटल फोर्स क्या था? 0। कैसे 0 था? एक जितना ऊपर खींच रहा था उतना ही क्या है, नीचे खींच रहा था। और यदि किसी वस्तु पर नेट फोर्स 0 रहेगा तो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा? स्टेबल रहेगा। यदि इस कलम को हम 5 न्यूटन पूरब की ओर और 5 न्यूटन पश्चिम की ओर खींचते, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो कलम कहाँ रहेगा? वहीं का वहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। यदि मान लो तुम्हारा एक आदमी हाथ इधर से खींचे 5 न्यूटन का, इधर से खींचे 5 न्यूटन, तुम्हारी स्थिति कहाँ रहेगी? इन पोजीशन, मीन पोजीशन पर रहेगा, कोई नेट फोर्स 0। इसमें देखो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखो इधर बात, YouTube पर पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखो इधर ध्यान दो, यदि हम इसमें से कोई भी बात थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो तुम ही नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा।
भारत ही नहीं विश्व में है ना, विदेश में भी लोग देख रहे हैं। जब मोबाइल पर जो डाटा आ रहा है उसमें 33% लोग भारत से बाहर का देखता है। यदि कहीं भी हम मिस्टेक करेंगे तो एक आदमी नहीं देखेगा, सब आदमी देख लेगा। और कमेंट करने के लिए फ्री है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। इसलिए यूट्यूब पर पढ़ाने का मतलब है यदि अंदर से कोई दबंग नहीं है विषय पर, इस विषय से हमने यूपीएससी दिया है ना, केमिस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग से हमने यूपीएससी दिया है, तो इसलिए इस विषय पर कहीं से कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। समझ गए? थोड़ा भाई भाई में अच्छा हो जाता तो हमारा दोस्त अभी एसपीडीएम है, क्या को दोस्त अब रिटायर करेगा कुछ दिन में, तो देखो इधर कहने का अर्थ है कि हम लोग भाई भाई में छड़े तो टीचर बन गए। तो एक बात ध्यान है दो, केमिस्ट्री में कहीं का कोई पॉइंट होगा तो एकदम सही व्याख्या जो किताबों में नहीं है वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से सीखो। बोलो NaCl ब्रिटल क्यों होता है? ब्रिटल इसलिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड ब्रिटल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड में किसी भी आयन पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। देखो इस Na+ को 5 न्यूटन ऊपर खींच रहा है तो 5 न्यूटन नीचे भी खींच रहा है। और यहाँ देखो ये 5 न्यूटन इधर खींच रहा है तो 5 न्यूटन इधर भी खींच रहा है, 5 न्यूटन इधर खींच रहा है, ये 5 न्यूटन भी खींच रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में NaCl को बीच में सेंटर पर Na+ रहता है और इस कॉर्नर पर ऐसे रहता है कौन? Cl-। तो तुमको एक स्ट्रक्चर लेके सब 12th में सीखना है। अभी तो तुम्हारा 5 दिन 11th का क्लास ही चला है। जब 12th में आओगे, जब नॉलेज अभी तुमको पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता। जिस बच्चे को सुना है ABCD नहीं आ रहा उसको किताब पढ़ाना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। धीरे धीरे सीख जाओ, ठीक है? लेकिन इतना ही हम चाहते हैं कि जितना तुम सीख सकते हो उतना सीख ले। देखो जरा अब बोलो, अब क्या होता है जब हम लोग हथौड़ी मारते हैं तो क्या होता है? हथौड़ी मारते हैं, इसका जब तक पोजीशन, मान लो तुम हथौड़ी से नहीं मारे, कलम से मारते, अरे हथौड़ी नहीं मारे नमक पर, कलम से मार दिया, चुरचुर हो जाएगा? नहीं चुरचुर। जब तक इसके पोजीशन में तुम चेंज नहीं लाओगे तब तक ये भ्रंगुर चुरचुर नहीं होगा। लेकिन तुम हथौड़ी लेके मार दिया, इसका ये पोजीशन यहाँ से समझो थोड़ा भी विचलित हो गया तब क्या होगा? सारा फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। क्या देखो ये अब थोड़ा मान लो इधर खिसक जाए, क्या होगा? ये अनबैलेंस हो जाएगा, यहाँ से क्रैक कर जाएगा, क्या इसका फोर्स कमजोर हो जाएगा। Na+ थोड़ा इधर आ जाए, अपने पोजीशन से थोड़ा भी हिला, फोर्स अनबैलेंस। वो अनबैलेंस फोर्स फिर जोड़ता नहीं है, तोड़ देता है, तोड़ते चला। बोलो Na+ थोड़ा Na+ के बगल में चला जाता है, क्या होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। Cl- देखो Cl- दूरी मेंटेन किए हुए है, थोड़ा नजदीक आ जाएगा तब क्या होगा? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम जाता है, चूर चूर। बात समझ में आ गया? अब आपको ये लिखना नहीं है, समझना है। समझ गए? आपको लिखना तो केवल इतना ही था, क्या? आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक हाइड्राइड्स आर कौन चीज? ब्रिटल इन नेचर। 12th में आओगे तो लिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। अभी हमारा मन था कि तुमको जो कुछ पढ़ाएं उसका कारण भी बताएं कि क्यों होता है। अब देखो, अब लोहा के बारे में समझाएंगे, 12th में समझाएंगे लोहा क्यों मेलेबल होता है। उसमें एक तरह का, यार सब सुन लो, अच्छे बच्चे समझ लो। एक जो भी मेटल होगा ना, मेटल का गुण है कि मेलेबल होगा। मेटल में एक मेटालिक बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड होता है? ये कौन बॉन्ड है? NaCl में कौन बॉन्ड है बोलो तो? कौन बॉन्ड है NaCl में बाबू? Na+ और Cl-। देखो इधर, ध्यान देखो सर, ध्यान से देखो। NaCl में कौन बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और मेटल में एक मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड का खासियत होता है कि वो चोट लगने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन, उसका जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है तुरंत रिमेडी कर देता है। छोटा बच्चा का हड्डी टूट जाए, अब बूढ़ा का हड्डी टूट जाए, किसका फिर से जुड़ जाएगा बोलो? छोटा बच्चा का जुड़ने का गुण रहता है। छोटा बच्चा का दांत टूट जाए और तुम्हारा दांत टूट जाए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अब जो तुम्हारा टूटेगा तो फिर रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन छोटा बच्चा में एक बार टूटा होगा आ जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा में फिर से बढ़ने का गुण रहता है। समझ गए बात? तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो रीएडजस्ट कर सकता है। मेटालिक बॉन्ड में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है वो परिस्थिति को फिर संभाल लेता है। इसलिए चोट लगने पर थोड़ा खिसक जाएगा, लेकिन खिसके हुए स्थिति में फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को फिर मजबूत कर देता है। समझो बात को? तो कहेंगे कि मेटल क्यों मेलेबल होता है? मेटल मेलेबल इसलिए होता है कि उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड रिस्पॉन्स, अभी मेटालिक बॉन्ड तुमको पढ़ाना नहीं है, केमिकल बॉन्ड तुम पढ़ा नहीं है, 4 दिन अभी किया पढ़ने, तो पूरा कैसे हो? लेकिन उत्तर समझ लो कि मेटल में कौन बॉन्ड होता है। अच्छे बच्चे याद कर जाते हैं, अच्छी बात को
ब्रेन में बैठा लेते हैं, फिर तो हमको पढ़ाना ही है। तो बोलो मेटल मेलिएबल क्यों होता है, कहीं उसमें कौन बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। वो झुक सकता है, जो झुक नहीं सकता वो टूट जाता है, अरे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, समझ गया ना। जो झुक नहीं जाएगा, झुकेगा नहीं, जो झुक जाता है वो एडजस्ट कर लेता है, वो फिर एडजस्ट कर लेता है। मेटल में एक मेटालिक बॉन्ड होता है, जो पढ़ाएंगे पहले में, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में एक खासियत है कि विषम परिस्थिति में फिर वो एडजस्ट कर लेता है। जैसे समझो छोटा बच्चा का हड्डी टूट जाए, एक बूढ़ा आदमी का हड्डी टूट जाए, बूढ़ा आदमी में कहेगा टूटेगा नहीं, नट बोल्ट पर कसना पड़ेगा। बच्चा में नट बोल्ट नहीं कसते। अरे बूढ़ा आदमी का हड्डी टूटता है तो कहा कि डॉक्टर कहता है कि कोई उपाय नहीं है, हड्डी में होल बनाओ, नट बोल्ट इसमें कस दो, नट बोल्ट लगा कस दो। क्यों? क्योंकि अब सुनो उसको फिर से ठीक होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो बच्चे का हड्डी टूटता है खेल कूद में, तो उसको नट बोल्ट नहीं लगाता, समझता है डॉक्टर की हड्डी को सेट कर देंगे और धीरे धीरे फिर टूट जाएगा, समझ गए ना। तो जो आयनिक बॉन्ड, सुनो, आयनिक बॉन्ड बूढ़े के हड्डी की तरह है। एक बार जब तक हड्डी टूटा नहीं है ठीक है, बर्दाश्त किया, जब टूट गया तो फिर टूटेगा नहीं। क्यों? कारण समझा? देखो यार, जो अच्छे बच्चे हम समझ गए होंगे। यहाँ देखो बाबू, Na+ है बीच में, इस Na+ को Cl- खींच रहा है, ये भी Cl- खींच रहा है। कब तक खींच रहा है? जब तक Na+ यहाँ पर है। थोड़ा भी अपना पोजीशन चेंज किया तो सारा बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। मान लो Na+ थोड़ा इधर खींच जाए तो क्या सब, अरे फिर बात, सारा फोर्स बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस, सब फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। अब वो अनबैलेंस फोर्स फिर एडजस्ट नहीं कर पाता है, टूटते ही चला, समझ गया ना। तो टूट गया। लोहा में क्या होता है, लोहा में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। एक हथौड़ी मारोगे ना, छोटे बच्चे की तरह हड्डी है उसका, टूटा नहीं है, फ्लेक्सिबल हुआ, अब फिर वो एडजस्ट कर, समझे ना। तो मेटल में, अच्छा मेटल बोलो, जितना भी मेटल है उसका एक बहुत बड़ा गुण है मेटल का, कि मेलेबल होगा, आघात बर्ध, हिंदी होता है मेलेबल का आघात बर्ध। आघात मतलब चोट करना, चोट करने पर वो चूर चूर नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बर्ध माने बढ़ना, आघात माने चोट, आघात बर्ध हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मेलेबल कहते हैं, अंग्रेजी का बच्चा मेलेबल कहता है। मेलेबल में क्या होगा, चोट करने पर वो बढ़ जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से शायद यहाँ तक हम समझते हैं कि मेहनत जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं, जो IIT का एग्जाम देगा उसको भी फायदा हो जाएगा, एम्स का एग्जाम देगा उसको भी फायदा होगा। बोलो ब्रिटल का अंत, बोलो नमक, जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा ब्रिटल होगा। अच्छा ब्रिटल क्यों होगा, क्यों होगा ब्रिटल बताओ? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होता है और किसी भी आयनिक कंपाउंड में किसी भी पार्टिकुलर आयन पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। जब तुमको सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो अभी तो तुमको दिखाई पड़ रहा है कि नेट फोर्स Na पर, तो इस पर तो नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा तुम अब मान लो नमक को तुम कलम से मारोगे, हथौड़ी से मारोगे, जब कलम से मारोगे तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हथौड़ी से मार दोगे इसका पोजीशन चेंज, एक और दूगों का नहीं, 50-100 का चेंज हो जाएगा। तो पूरा 50-100 का चेंज होगा, सारा का फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, इसमें चूर चूर जाएगा। हम समझ गए। अच्छा मेटल मेलेबल क्यों होता है, मेटल मेलेबल क्यों होता है बताओ? लोहा पर हम हथौड़ी मारेंगे तो नमक चूर चूर नहीं होता है, फैल जाता है। फैलने के कारण है, एक लाइन याद रखना, मेटालिक बॉन्ड। कौन बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड में रीएडजस्ट करने का जो उसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, पोजीशन को तुरंत रीएडजस्ट कर देता है, समझ गया ना बात? इसलिए ध्यान रखो। शायद आयनिक कंपाउंड, और हम लोग देखे ये आयनिक कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी ब्रिटल क्यों होता है। देखो हम एक लाइन लिखा के बढ़ जाते कि आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होता है। ये भी बता देते कि नमक पर हथौड़ी मारते हैं चूर चूर हो जाता है, इसी को ब्रिटल कहते हैं। लेकिन हम इतना सा संतोष नहीं किए, हम तुमको भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर IIT का बच्चा बैठा हुआ उसको भी देख रहे हैं, दोनों हमको दिखाई पड़ रहा है। एम्स का बच्चा बैठा हुआ उसको भी हम देख रहे हैं, ठीक है। कि उसको इससे संतुष्टि नहीं होगा कि ब्रिटल, उसको इससे संतुष्टि होगा ये ब्रिटल कैसे है, किस कारण से ब्रिटल है। कितने आदमी को समझ में आ गया कि ब्रिटल कैसे? नहीं समझ में आया। यहाँ पर जो सेंटर पर जो एटम है, और ऐसा केस सब एटम के बीच है, सारा आयन का नेट फोर्स 0 होता है। किसी आयन पर तुम मारा हथौड़ी, यदि यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ तो ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस हो जाता है, और जो अनबैलेंस ऐसा अनबैलेंस होता है कि सब और धक्का मुक्की करके तोड़ नहीं करता है। Na+ के नजदीक आ जाता है तो दोनों में कौन फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव। Cl- की जगह चला जाएगा, धक्का मार देता है,
अब जब CL नजदीक आ जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, Na+ भी नजदीक आ जाएगा। इसीलिए जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो ब्रिटल होता है। लोहा ब्रिटल क्यों नहीं होता है? जो भी मेटल है उसमें एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, जो हम 12th में पढ़ाएंगे। मेटालिक बॉन्ड में ताकत है। छोटे बच्चे का हड्डी टूटा तो उसमें नट बोल्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर ये जानता है कि एडजस्ट कर जाएगा। नट बूढ़ा आदमी का हड्डी टूटता है ना, कहा कि अब क्या एडजस्ट करेगा, अब एगो नट बोल्ट लाओ, इसको हड्डी में हड्डी को लगा के दोनों हड्डी को पेंच लगा के जोड़ दो, अब उसको तो पूरा आदमी अब 10-20 साल जिएगा, 10 साल 5 साल जिएगा। अब हड्डी भरने का है नहीं तो उसको नट बोल्ट समझ में आया? तो सुनो, इसका हड्डी टूटेगा NaCl का तो नट बोल्ट लगेगा, और मेटालिक जो मेटल का हड्डी टूटेगा तो अपने एडजस्ट। उसमें कौन बॉन्ड होता है मेटल में? मेटालिक बॉन्ड, याद रखिएगा अच्छा बच्चा। तो मेटल में एक बॉन्ड होता है, स्पेशल बॉन्ड। इसमें कौन बॉन्ड? आयनिक कंपाउंड में कौन बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फिर एम्बैलेंस फोर्स को फिर ठीक नहीं करता, लेकिन मेटालिक बॉन्ड में एक खासियत है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको बैलेंस करता है। सर हम आज समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। एक पॉइंट और समझाना है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। और देखो, जब तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि हम तुमको भी देख के पढ़ा रहे हैं, YouTube पर जो IIT का बच्चा बैठा है उस पर भी हमारा नजर कि जो बात बताते हैं वहां तक बता रहे, वो भी खुश हो जाए, तुमको भी काम हो जाए। तुम यदि पूरा सीख लोगे तो अपीयरिंग में IIT हो जाए। IIT देखो इधर बच्चे क्यों बच्चे क्यों नहीं कम्पीट कर पाते? उसको अच्छा टीचर, बढ़िया टीचर इंटर में नहीं मिलता। इंटर में जैसे तैसे करके मान लो यदि टीचर को ही नहीं मालूम हो कि नमक ब्रिटल क्यों होता है या आयनिक कंपाउंड ब्रिटल क्यों होता है, तो बच्चे को नहीं बता पाया। तब होता क्या, देखो यदि टीचर को पूरा नॉलेज नहीं है और वो बड़ी भाग्यशाली होता है। देखो टीचर मिट्टी का काम करता है, 3rd डिवीजन का बच्चा है भगवान, 3rd डिवीजन का बच्चा भी IIT कंप्लीट कर जाता है, उसको बढ़िया टीचर मिल जाए। माटी का काम करता है टीचर, बालू में एक पौधा लगा दो, कितना पानी पटाओ, 10 दिन के बाद सूख जाएगा, कोई खनिज लवण नहीं है। लेकिन वही बढ़िया माटी में जब बिल्कुल करता हुआ पौधा, एक पत्ता उड़ा हुआ एक बचा हुआ, उसको लगा देते हो, 10 दिन के बाद हरे भरे पत्ते निकल जाए। कमजोर बच्चे को भी बढ़िया टीचर मिल जाए मजबूत हो जाएगा। नहीं, बढ़िया कमजोर पौधा को बालू में लगा दो, अब माटी बढ़िया माटी में लगा दो, अंतर नहीं हो जाएगा। कमजोर बच्चा भी डेली आके अच्छे टीचर से सीख के। और इंटर में अपीयर, अच्छा सुनो, किसी भी परीक्षा में जो टॉपर होता है जनरली फर्स्ट वाला अपीयरिंग वाला होता है। अपीयरिंग वाला बच्चा में उत्साह होता है IIT में टॉप करने। एक बार जब फेल कर दिया ना कि घिसते पड़ते फिर दोबारा कभी टॉपर जो होता है, रियल टॉपर जो होता है ना, फर्स्ट चांस नहीं टॉपर, अपीयरिंग वाला। तो इसलिए अपीयरिंग वाला में पूरी ताकत बचा रहता है। इसलिए तुम लोग चाहोगे तो पहली बार में कंप्लीट करो। ध्यान से सुनो, पहली बार नहीं होगा। अरे जब सच मालूम है, क्या बताया थे कल, जिसको विजुअलाइज कर लिया। हम देखो अब NaCl भंगुर होने का लिए केवल तुमको हम बताए कि आंख के सामने विजुअलाइज हुआ, ये फोर्स नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही Na+ इधर आ जाएगा तो फोर्स बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। इसी को कहते हैं विजुअलाइज करा, तुमको दिखाई पड़ रहा है इस तरह का, समझ आप। और ये दूर का बच्चा होगा, उसको न दिखाई पड़ रहा हो तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अपना जूम करके वो देख लेगा जैसे भी होगा। चलो अब हम दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर और सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर। लिखते हैं टाइम को, अगला प्रॉपर्टी नेक्स्ट आयनिक हाइड्राइड। देखो इधर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड और आयनिक कंपाउंड। अच्छा, ये सारा प्रॉपर्टी एक बार फिर हमको पढ़ाना है 12th में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हम कहेंगे बुआ हाइड्रोजन का चैप्टर में सारा बता दें, इसलिए ध्यान से सीखो। फिर अब यहाँ ध्यान दो, अभी समझ जाओगे। अब देखो NaCl है, Na+ और Cl-। सब ध्यान से सुनो, Na+ और Cl-। ध्यान से सुनो। देखो एक लकड़ी का रॉड है, लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा, एक लोहा का छड़ है। यदि तुमको कोई तार, नंगा तार में करंट जा रहा है तो लकड़ी से उठाना चाहिए कि लोहा से उठाना चाहिए? लकड़ी, सूखा लकड़ी से उठाना। क्या सूखा लकड़ी बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। और लोहा में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो लोहा को कहेंगे गुड कंडक्टर
लकड़ी को क्या कहेंगे? बैड करना, सूखा लकड़ी बैड करना। ये नहीं कि भींगा हुआ लकड़ी हो, तो जैसे भींगा हुआ रहेगा ना तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा उसमें करंट मार सकता है। अब देखो इधर सर, यहाँ देखो तो Na+ और Cl- सॉलिड स्टेट में एक बैड कंडक्टर करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जब पानी में घोल देते हैं इसको, ये एक दूसरे को पकड़े रहता है सॉलिड स्टेट। आपका सुनो इधर, करंट फ्लो करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा या आयन को चलना। तो देखो इधर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस, बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस में Na+ और Cl- चलता है, एक इधर जाता है एक एनोड पर, एक कहां चला जाता है? कैथोड पर चला जाता है। बताओ, जब नमक को पानी में घोल देते हैं तो फ्री आयन बन जाता है, मोबाइल आयन मिल जाता है। तो करंट को ढोने के लिए दो ही चीज होता है। अच्छा, लोहा में करंट फ्लो करता है, लोहा में जो करंट फ्लो करता है, आयरन में जो करंट फ्लो करेगा उसमें आयन नहीं फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। समझो बात, लोहा में जो करंट फ्लो करता है उसमें आयन नहीं फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन यदि नमक को पानी में घोल दोगे तो नमक को जब पानी में घोलोगे ना बाबू, तो इसमें Na+ और Cl- आयन मूव करने लगता है। नमक को पानी में घोलोगे तो Na+ और Cl- आयन मूव करने लगता है। अब एक बात बताओ, यदि कोई चीज गुड कंडक्टर होगा तो दो बात, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या मोबाइल आयन होना चाहिए। सूखा लकड़ी में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना मोबाइल आयंस है, इसलिए बैड कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में नमक भी बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें आयन चल नहीं पाता है, एक दूसरे को पकड़े रहता है। Na+ जब पानी में घोल देते हैं तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर हो जाता है। तो चलो एक बात सुनो, हम लोग एक लाइन लिखेंगे, अभी तो अभी खत्म हो रहा है, लास्ट है। बोलो तो जो भी आयनिक कंपाउंड होगा सॉलिड स्टेट में क्या होगा? बैड कंडक्टर की गुड कंडक्टर? बैड कंडक्टर। क्यों बैड कंडक्टर बोलते हैं? क्यों बैड कंडक्टर? क्योंकि सॉलिड स्टेट में केटायंस एंड एनायंस आर टाइटली कनेक्टेड, हेंस मोबाइल आयंस आर नॉट पॉसिबल, इसलिए आयन चल नहीं पाता। लेकिन इन सॉल्यूशन मोबाइल आयंस आर पॉसिबल, आयन अलग अलग हो जाता है, चलने लगता है। इसीलिए नमक को पानी में घोलोगे तो गुड कंडक्टर, नमक को पानी में घोलोगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, और सॉलिड नमक में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि केटायन। ये लाइन हमको समझाना था, लिखाना था, समझ आसान बात है, समझ गए। सॉलिड स्टेट बोलता, सॉलिड स्टेट में NaCl क्या होगा? बैड कंडक्टर की गुड कंडक्टर? क्या होगा? कौन कंडक्टर? बैड कंडक्टर। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? बोलो, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि केटायन और एनायन टाइटली कनेक्टेड है, इसलिए मूव नहीं कर पाता है, मोबाइल आयंस नहीं होता है उसमें। और सॉल्यूशन में Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, इसलिए चलने लगता है, एक एनोड की तरफ एक कैथोड की तरफ गुड कंडक्टर हो जाता है। यही दो लाइन लिखना था, अब लिख लीजिए। लिखो तो, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। देखो अगला प्रॉपर्टीज जमा होगा, आयनिक कंपाउंड या हाइड्राइड, आयनिक कंपाउंड इसको हाइड्राइड भी करेंगे, हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, कंपाउंड या हाइड्राइड। आयनिक कंपाउंड और आयनिक हाइड्राइड्स आर बैड कंडक्टर, आयनिक हाइड्राइड्स आर बैड कंडक्टर in solid state because कारण लिखो, because in ionic compound, because in solid state, in solid ionic compound, because in solid ionic compounds, cations and anions are tightly connected. Cations and anions are tightly connected,
connected, tightly connected. Cations and anions are tightly connected. ठीक है, ये फिगर बना दो, ये ऐसे बगल में फिगर, ये वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसा टाइटली कनेक्टेड. ठीक है, दोनों सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को पकड़े रहता है, चलने नहीं देता है, तो करंट फ्लो नहीं होगा. देखो, बट इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, देखो बट इन अगर लिख लिया है यहाँ तो ये साथ फिगर बना लो, टाइटली कनेक्टेड फिगर बना दीजिए. यहाँ यही पकड़ देता है, चलने नहीं देता सॉलिड स्टेट. सॉलिड में अपना करंट नहीं मारेगा, पानी में घोल दो तो खूब करंट मारेगा. ठीक है, तो देखो यहाँ बना दो फिगर टाइटली कनेक्टेड. यहाँ देखो, यहाँ टाइटली कनेक्टेड पकड़े हुए दोनों सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को पकड़े रहता, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता. लेकिन शायद यहाँ ध्यान दो, लिखो बट इन सॉल्यूशन, लिखो बट इन सॉल्यूशन, बट इन सॉल्यूशन लिखा, लिखा बट इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, और मोल्टेन स्टेट सॉल्यूशन. मोल्टेन मतलब पिघला दोगे ना तभी करंट फ्लो करेगा, पिघला दोगे मोल्टेन कर दोगे तभी करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अरे नमक को पानी में घोल दिया तो सॉल्यूशन हो गया, और नमक को गर्म करके पिघला दिए तो मोल्टेन स्टेट. समझ में आया? लिक्विड स्टेट जब पकड़ लेगा तब. बट इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट मोबाइल आयंस आर पॉसिबल. मोल्टेन स्टेट मोबाइल आयन, मोबाइल माने चलने वाला, घुमक्कर, समझ, मोबाइल आयंस. हाँ, है ना, घूमने फिरने लगे. तो बोलो Na+, अरे पानी में जाने के बाद घूमने फिरने लग, चलने लगता है, अलग अलग हो जाए तो चलने, इसीलिए करंट फ्लो. मोबाइल बट इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट मोबाइल आयंस आर पॉसिबल, और मोबाइल आयंस आर पॉसिबल. in solution or molten state, mobile ions are possible. Mobile ions are possible. Hence becomes good conductor. Hence becomes good conductor. Hence becomes good conductor. Good conductor. Conductor. देखो, आज खत्म हो गया आयनिक हाइड्राइड, आयनिक कंपाउंड खत्म. ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम कर देते हैं इसका. सर आ चुके हैं, टाइम कितना, 7:08 हो गया, 8:15. ठीक है, अब चलो ये अभी हम बस 5 मिनट इंट्रोडक्शन करेंगे कोवेलेंट सॉलिड का, कोवेलेंट हाइड्राइड का. उसके बाद हम लोग फिर फ्री हो जाएंगे. कोवेलेंट हाइड्राइड, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू कोवेलेंट हाइड्राइड का इंट्रोडक्शन. आयनिक हाइड्राइड खत्म हो गया, अब कोवेलेंट हाइड्राइड की कहानी. ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड अभी हम बताए थे आपको बाबू, 3 तरह का हाइड्राइड होता है. आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड. आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड. हम लोग पढ़े हैं हाइड्राइड में, हाइड्राइड 3 तरह का, हाइड्राइड 3 तरह का हुआ. ये पढ़े हैं आप, एकदम बातचीत बंद रहेगा. ये हाइड्राइड 3 तरह का होगा, आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड और इसको बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड. मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड. देखो इधर, तो ये खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया. एनसीईआरटी से 20 गुना ज्यादा हो गया, आईआईटी एम्स तक का हो गया. अब हम आपको बताएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड. कोवेलेंट हाइड्राइड में हम लोग, यहाँ ध्यान दो, कोवेलेंट हाइड्राइड में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन कि जब हाइड्रो, अब देखो पीरियोडिक टेबल में 1 और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, और 3 से 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको एस कहते हैं, और 13 से 18 तक के ग्रुप को पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट. क्या ध्यान दो, जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है
हाइड्राइड बनाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं कौन हाइड्राइड? कोवेलेंट हाइड्राइड। लिखो कोवेलेंट हाइड्राइड का परिभाषा ये बात लिखो। तो लिखो द हाइड्राइड फॉर्म, द हाइड्राइड फॉर्म, जल्दी लिखो कोवेलेंट हाइड्राइड, ये वाला कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड लिखो द हाइड्राइड formed, the hydride formed by the reaction of, by the reaction, बातचीत नहीं, by the reaction of, by the reaction of p block element, p block elements, elements and hydrogen, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां देखो p ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है, लिख लिया। ये कोवेलेंट हाइड्राइड तीन तरह का होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड तीन तरह का, कौन कौन? कोवेलेंट हाइड्राइड इसका डेफिनेशन, अब इसको मिटाओ, अब इसको मिटाओ, अब आओ हाइड्राइड के मतलब है कोवेलेंट हाइड्राइड। ये तीन भाग में बांटा गया। देखो इधर कोवेलेंट हाइड्राइड को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, ये हमारा हुआ कोवेलेंट हाइड्राइड, वैलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड। इसको देखो हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। दूसरा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, अरे बातचीत, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, हाइड्राइड। और तीसरा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, रिच हाइड्राइड, हाइड्राइड। देखो ये लोग है, देखो यहाँ देखो भारत के समाज में अलग अलग तरह के लोग जीते हैं। देखो इधर कुछ ऐसा गरीब भी है, ठीक है, ऐसा गरीब भी इस देश में है कि दिनकर की एक पंक्ति है कि ये श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते। एक ही यही इसी भारत में कुत्ता भी किसी किसी घर में दूध भात खाता है। श्वान माने कुत्ता, डॉग। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं। इसी देश में कुछ ऐसा भी घर है जहां बच्चा भूखा चिल्लाता है। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक के छूट जाड़े की रात बिताते हैं। और जाड़ा में और विषम स्थिति हो जाती है, कंबल नहीं, चादर नहीं, ड्रेस नहीं, माँ की हड्डी से चिपक के छूट, है ना, जाड़े की रात बिताते हैं। ये देश में विभिन्न तरह के लोग हैं। हाइड्राइड भी तीन तरह का, समझ गया ना? देखो इधर ऐसा भी घर है जहाँ कुत्ता दूध भात खाता है, इलेक्ट्रॉन रिच, समझ रहे हैं बात? वो घर हुआ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। गाड़ी भी है, कुत्ता भी है, ड्राइवर भी है, नौकर भी है, वो हुआ इलेक्ट्रॉन रिच। और कुछ ऐसा भी घर है भूखे बच्चे चिल्लाते, डेफिशिएंट माने कमी, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक के जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर की पंक्ति है कि इस देश में तीन तरह के लोग, उस तरह से कोवेलेंट हाइड्राइड भी तीन तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन रिच, गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर भी है, ड्राइवर भी है, तो हुआ इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसा भी घर है चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है। ऐसा भी भिखारी इस देश में है बाबू, जो भोज में बैठने नहीं दोगे तो रोड पर पड़ा हुआ पत्थर भी चाटने लगता है। ऐसा भी भिखारी, 4 दिन का भूखा आदमी, भोज होता है ना, शाम से मडराते रहता है, और यदि नहीं खाने दिया बैठ के तो जूठा पत्थर जो फेंकते हो ना, वो चाटने लगता। एक कवि का पंक्ति है, राष्ट्रवादी कवि समझ है, ऐसा भी परिवार है देश में
जिसमें चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी डरे हुए। कुत्ता सब कह रहा है कि बेवकूफ, ये तो हम लोग का डिपार्टमेंट है, खाने के बाद लोग फेंकता है तो हम लोग खाते हैं, है ना। कुत्ता बर्दाश्त नहीं करता है, झाँव झाँव करने लगा, तुम इधर कैसे आ गए, तो अब हम लोग इसमें खाते। समझो बात को, इस भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसा है स्वानों को मिलता दूध भात, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हाइड्राइड, पूरा भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन। और एक हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, भिखारी सब है इलेक्ट्रॉन का। जहाँ का इलेक्ट्रॉन देख लेना, ललचाई दृष्टि से देखोगे, स्टेशन पर जाओगे ना, छोटा छोटा बच्चा 2 दिन का भूखा डाल रहा, तो 2 तरह का आदमी होता है। एक तो देखा रोड पर को धरपड़ में खाना खा रहा, ट्रेन पकड़ना है, खाने पत्थर उठाएगा, लिया दुकान में खाना शुरू किया, छोटा छोटा बच्चा उसके इर्द गिर्द घूमते रहता, खा रहा है, टुकुर टुकुर देखते रहता। कोई अच्छा आदमी है तो थोड़ा उसमें से निकाल के दे दिया, बहुत अच्छा आदमी है तो पूरे दे दिया, खा जाओ। आज जो बुड़बक किस्म का आदमी है तो बच्चा देख रहा है ना, खड़ा कर टक 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 ऊपर मुंह कर ऊपर देखेगा, नीचे उसको लगता है रास्ते में कुछ छोड़ देगा, और ऊपर नीचे देख रहा है तो कुछ ऐसा बेवकूफ किस्म का आदमी होता है, एक चिमटा दे देगा, खाने नहीं देगा, नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मार दिया एक चिमटे बस। तो इस तरह का, तो देखो इधर ऐसा ही होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसको है सुनो न सुनो, इसका क्या है, बासी बचे न कुत्ता खाए। बासी बचे ना, जितना 10 आदमी है 2-2 रोटी खाता है तो 20 रोटी बना, 20 रोटी खाता, नहीं समझे, इसको बच जाता है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिच। इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के बाद बच जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और इसका ये हाय है भिखारी की तरह करते रहते, कहीं इलेक्ट्रॉन देख लेगा ना तो ललचाई दृष्टि से देखते रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन हमको वो दे देता। ये ऐसे कंपाउंड को, हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। हमेशा केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रॉन का भिखारी की तरह समझो। लुईस नाम का वैज्ञानिक था, कहा ये सब लुईस एसिड है, जो लोन पेड़ के लिए ललचाई जाता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब चलो सर है इधर 2 मिनट में खत्म करा उससे बाहर है। यहाँ देखो समझ गया, बोलो तो कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह का होगा, 3 तरह का। कौन कौन, एकदम करीब वाला, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ऐसे हाइड्राइड सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ऐसा हाइड्राइड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको क्या बोलोगे, बोलो तो इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें गाड़ी भी है, बंगला भी है, नौकर भी है, सब है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, बासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब CH4। अब बोलो 4 को इलेक्ट्रॉन है, 4 को हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। सुनो इधर, इसका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण पूरा नहीं हो पाता सेंट्रल एटम का, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका पूरा हो जाता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितना चाहिए उतना है। मान लो सुनो, 5 आदमी है, एक आदमी 2 रोटी खाता है, तुम 10 रोटी लेके आ गया तो बचेगा कि सब खा जाएगा, अपना अपना खा जाएगा। अब तुम मान लो 5 आदमी है, 2 रोटी खाता है, अब तुम 5 आदमी 10 रोटी के बदला तुम 13 रोटी लेके आए तो 3 रोटी बच जाएगा ना, 2 रोटी बच जाएगा ना, समझ में आया। तो यहाँ है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, बॉन्ड बनाने के बाद भी बच जाता है, उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे सिखाऊंगा, आज टाइम सर आ गए हैं और टाइम ज्यादा हो गया है। तो बोलो तो कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह का होगा, 3 तरह का। ये कौन है, भिखारी सब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कमी, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, भरपेट खाता नहीं है, समझ गया ना, भरपेट खाना नहीं है ना। चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं। एक भिखारी को भोज में नहीं खाने दिया तो जहाँ पत्ता फेंक रहा था वहां चला गया, तो बच्चा डांट रहा था, वो क्या जाने कि कुत्ता काट लेगा। कुत्ता सब आया, कहा हमारे डिपार्टमेंट में क्यों आ गया, तो हम लोग खाने के बाद हम लोग खाते तो सुना है। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, इसका पेट भरा नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ऑक्टेट नहीं पूरा रहता है। अब आओ यहाँ, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का क्या मतलब हुआ, जितना चाहिए 5 आदमी 10 रोटी 2 रोटी तो सबको खाना है, तो सब 1 रोटी भी नहीं बचा, इसमें लोन पेयर नहीं बचता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच माने क्या, धनी, इलेक्ट्रॉन से धनी होता है। और
खाने के बाद भी 2-4 आदमी के लिए खाना बचा, कोई एक दो आदमी आ गया तो फिर नहीं बनाना, रे बचा हुआ मैं खिला। इलेक्ट्रॉन बोलो कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह का खड़ा कराएंगे, रोल कितने तरह का, 3 तरह का। पहला क्या बोलते हैं डेफिशिएंट, मतलब क्या, कमी। इलेक्ट्रॉन इसके सेंट्रल एटम का ऑब्जेक्ट नहीं पूरा होता है। आप कोई आदमी मान लो 5 दिन से भरपेट नहीं खा रहा हो, समझ रहे बात, कभी भरपेट खाना नहीं पड़ा, 5 रोटी खा सकता है, 1 रोटी को दे दिया, ए लो खा ले, अब दूसरा घर में भी टहलते हो 1 रोटी भी दे दिखा दी। तो बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा क्या बोलो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब सुनो उसके घर में 5-10 रोटी डेली बनता है, 5 आदमी 2 रोटी खाए। अच्छा बोलो उसको भिखारी के लिए कुछ नहीं बचा, ये भिखारी को दे सकता का है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। सर कल इसको डिस्कस करें क्या, कौन हाइड्राइड है बोलो तो। हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह के, क्या क्या नाम हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलने आ रहा, क्या बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इसके सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। मान लो कोई आदमी 1 महीना से भरपेट नहीं खा रहा, समझ रहे हैं, खाना है 5 रोटी 2 रोटी कभी पूरी है, कभी अभी हम लोग अभी तो बढ़िया सब घर में खाना बनता है, सरकार भी अनाज भेजती है। जब अंग्रेज का राज था ना तो लोग एक शाम खाना खाता था, सब बढ़िया घर में, एक शाम भुजा खा के। अंग्रेज के समय में पढ़ोगे इतिहास, अकाल पड़ता था तो लोग भरपेट नहीं खाता। अब जब तुम प्रेमचंद का कहानी सब पढ़ोगे ना, उसमें उस समय का वर्णन है, 1936 में गोदान लिखे हैं, जब उसकी किताब पढ़ोगे तो लग यार यहाँ की स्थिति, दोनों टाइम खाना नहीं बनता था, बढ़िया घर में खाना नहीं बनता, एक टाइम बढ़िया भरपेट खाया, एक टाइम भुजा खा के रह जाता। जनरल अभी तो देश में ऐसा है, लोग प्रयास करता है कि भूखा कोई नहीं मरे, नहीं तो इस तरह का है। तो देखो यार ये सब पहले इसकी संख्या ज्यादा थी, कौन कंपाउंड का, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का भिखारी नहीं बोलते हैं। लिविस एक इसका नाम दिया, लिविस सी, क्या नाम दिया इसका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या लिविस सी। इसको सुनो ना, बासी बचे न कुत्ता खाए, जैगो आदमी है उतना रोटी है, डेली बन जाए तब। अब लेकिन भिखारी इसके यहाँ आ जाएगा तो कहा कि एको नहीं बचा हुआ, सॉरी अब तो थोड़ा पहले आते तब मदद हो जाए, सब खा लिया एको नहीं। इसके यहाँ खाने के बाद भी भिखारी आ जाएगा, बचा हुआ बड़का घर, नौकर है, नौकर भी बना है और 10-20 रोटी देती है, तो इसको बोलते हैं। समझ में आ गया बाबू, सबको समझ गया, सर बाहर है और भी पढ़ाते, फिर कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसको फिगर बना के दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कैसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और बोलो कोवेलेंट हाइड्राइड कितने तरह का, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर, कल इसको डिस्कस करेंगे सर, बड़ी देर तक पढ़ाएंगे। और आप फिर कल समय मिला, सुना यार कमजोर बच्चा पहले आ जाएगा थोड़ा, समझे ना, कि आएगा तो कुछ पीछे आगे पीछे का बात समझा दूंगा, समझे, हम खड़ा नहीं रहेंगे, बोलते रहते हैं, समझ गए ना। तो सवेरे आ जाओगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। आज भी आधा घंटा समझाएं अलग से कमजोर बच्चों को, पहले आ जाओ जिसको दिक्कत होगी, ठीक है, ठीक है।